वायुसेना में था और रिटायरमेंट होने के बाद अब वरिष्ठ अध्यापक वीपी नगर में कार्यरत। आज मैंने मेरे विद्यालय में भी दुर्गा दास जी की जयंती मनाई थी और छोटा सा समाचार पाया आपका, मुझे लगा कि यहाँ पे चलना चाहिए। तो बता दूँ, दुर्गा दास जी के जन्म के बारे में तो आपने काफ़ी कुछ पहले से बता दिया होगा। इनका जन्म आज ही के दिन 13 अगस्त 1638 में हुआ था। सावलवा गांव में हुआ। उनके पिता का नाम आस्करण सिंह, माता का नाम नेत्रकम था। थोड़ी सी अनबन होगी माता पिता में, तो इन्हें फिर लुणेवा में जाना पड़ा और मात्र 17 साल की उम्र में जब मारवाड़ के ऊँट सालवा लुणेवा गांव में चल रहे थे तो उन्हें मना किया। मना करने के बावजूद भी रहबारियों ने ऊँटों को नहीं हटाया तो काफ़ी कहा सुनी और रहबारी को मौत के घाट उतार दिया गया। तो फिर महाराजा जसवंत सिंह मारवाड़ के थे, वो क्रोधित हुए, उन्हें बुलाया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये मेरे खेत में चल रहे थे और आप राजा हैं और ये अच्छा काम नहीं। राजा का काम होता है प्रजा की सेवा करना, न कि उनके खेतों को उजाड़ना। तो इस बात से प्रसन्न हुए और अपने सेना में रखा, उनको मंत्री पद दिया। और 3 साल बाद में झरमत का युद्ध हुआ। झरमत के युद्ध में औरंगजेब की सेना सामने थी। तो 17-20 साल का एक युद्ध, 7 घोड़े उनके घायल हो गए थे, लेकिन युद्ध करते रहे। जब जसवंत सिंह ने देखा कि अपना वीर घायल हो रहा है, कुछ अनहोनी हो सकती है, तो सैनिकों के इशारा करके उसको वापस बुलाया। थोड़े समय बाद में जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो गई थी और उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी जो पत्नियां थी तो वो अफगानिस्तान से दुर्गा दास जी वापस ला रहे थे। तो रास्ते में जैसे औरंगजेब को पता चला कि ये अब तो जोधपुर को हथिया लेना चाहिए, तो आदेश दिया कि दोनों लड़कों को दिल्ली बुला लिया जाए। तो दुर्गा दास जी उनके साथ गए। दुर्गा दास जी पहले भाग गए थे, कुछ न कुछ षड्यंत्र है। तो दुर्गा दास जी ने कहा कि अभी बच्चे छोटे हैं और इनको लगभग 1 साल माँ के दूध की आवश्यकता है, इसलिए छोड़ दिया जाए, 1 साल आपके यहीं रहेंगे। तो रूप सिंह जी की हवेली थी, उसमें रखा गया। दुर्गा दास जी की मनसा कुछ और थी। मुकुंद दास खींची और गोरा माँ, जिस प्रकार मेवाड़ के इतिहास में पन्नाधाय का योगदान है, उसी प्रकार मारवाड़ के इतिहास में गोरा माँ का योगदान है। उनके सहयोग से दुर्गा दास जी लेकर निकले 2 बच्चों को। 2 बच्चे थे, एक बच्चा दलबंधन, उसकी तो मृत्यु पहले ही हो गई थी। सिरोही में सियांदरी गांव में आए, वहाँ पे जयदेव नाम के राजपुरोहित ने अजीत सिंह का लालन पालन किया। इसके बाद में और राठौर साहब राजकाज संभालने लगे। औरंगजेब से युद्ध चलता रहा। औरंगजेब के एक लड़का था अकबर द्वितीय, उसको मारवाड़ जीतने के लिए भेजा था, लेकिन राठौड़ की चाणक्य नीति थी, उन्होंने औरंगजेब द्वितीय को अपनी तरफ मिला लिया। ये बात औरंगजेब को पता चली तो उन्होंने अपने राज्य में खत फेंकवा दिए कि बेटा शाबाश, तूने मारवाड़ और मेवाड़ दोनों को एक साथ मेरे साथ अधीन करवा दूंगे तुम। तो झूठी अफवाह फैलाने से दुर्गा दास भी थोड़ी सी मन में शंका हुई। तो अकबर द्वितीय से मिलने गया, तो वहाँ गया तो उनके मन में उनके संतरी थे, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि दुर्गा दास को अकबर द्वितीय से मिलने नहीं देना, मिलते तो सारा राज खुल जाएगा। तो बोला कि अभी तो अकबर सो रहा है, बाद में मिलेगा। तो दुर्गा दास जी की शंका थी, वो वास्तविकता में बदल गई और वापस आ गए। बाद में पता चला ये तो षड्यंत्र था। वापस गए और किसी तरह अकबर द्वितीय को बचाया। और उस समय मारवाड़ के राजा हुआ करते राज सिंह और फिर उनके बेटे थे जय सिंह। तो मारवाड़ और संयुक्त सेनाएं लड़ाई लड़ती थी। तो उन्होंने अकबर द्वितीय को नाडोल में
1680 में बादशाह घोषित कर दिया था। बाद में अकबर द्वितीय औरंगजेब से बदला भी लेना चाहता था। बाद में अकबर द्वितीय और राठौड़ दोनों साउथ की तरफ चले गए। साउथ में उस समय शिवाजी का राज्य खत्म हो चुका था, उनके बेटा थे संभाजी, उनके साथ रहे और लगभग 9 साल बाद में वो तो ईरान चले गए। लेकिन अपने 2 बेटे थे औरंगजेब अकबर द्वितीय के, बुलंद अख्तर और सफेदुल निशा, उनको छोड़ दिया था बाड़मेर में। बाड़मेर में एक जगन्नाथ रामचंद्रो नाम के व्यक्ति थे, उनका लालन पालन किया। बाद में जैसे औरंगजेब को पता चला कि मेरे पोता पोती भी जिंदा है, तो मूल से ब्याज ज़्यादा पैरा होता है, आपको पता है इस बात का। तो मैंने सोचा कि उनको लाया जाए। तो एक राइटर हुआ करते उसमें ईश्वरदास नागर, उनके बीच बचाव से वापस लाए। तब औरंगजेब बड़ा प्रसन्न हुआ, तो उन्होंने बोला कि दुर्गादास जी मैं आप पे प्रसन्न हूँ, आप जो मांगना है मांगो। तो उन्होंने लिखा कि खग वालो जग वालो वालो मर्द देश, श्याम धर्म वालो नित्य वालो नरेश। मुझे तलवार पसंद है, मुझे मेरा देश पसंद है, मुझे संसार पसंद है, मुझे मरुधर देश पसंद है, मुझे वही धर्म सनातन धर्म पसंद है और मुझे राजा अजीत सिंह पसंद है। ये बात उन्होंने ऐसे स्वीकार की। फिर